जब हम महाराणा प्रताप के बारे में सोचते हैं तो जहन में एक महान योद्धा की तस्वीर आती है ना। पर उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसे उसकी प्रजा ने चुना, एक ऐसे राजा की जो अपने स्वाभिमान और उसूलों के लिए जिया। तो चलिए आज इस कहानी के हर पहलू को करीब से समझते हैं। आज हम 5 जरूरी हिस्सों में उनकी कहानी को देखेंगे। सबसे पहले, कैसे उन्हें जनता ने राजा बनाया, फिर उनके वो 4 मशहूर इनकार, इसके बाद हल्दी घाटी की लड़ाई, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा, दुश्मन का सम्मान, और आखिर में वो साम्राज्य जो कभी झुका नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जनता द्वारा ताजपोशी। ये बात है 1572 की, जब लोगों की मर्जी ने एक शाही फरमान को ही पलट दिया था। सोचिए जरा, एक राजा को गद्दी पर बिठाने की असली ताकत किसके पास होती है? राजा के फरमान में या फिर जनता की आवाज में? बस यही सवाल उस वक्त मेवाड़ के सामने खड़ा था। एक तरफ थे स्वर्गीय राणा उदय सिंह का फरमान और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के सामंतों की जिद। तो हुआ ये कि राणा उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अब रिवाज के हिसाब से होने वाले राजा को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना था, तो जगमाल तो अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रताप बड़े बेटे होने के नाते एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक दुखी बेटे की तरह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, और उनके इसी एक कदम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और बस यहीं पर कहानी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। सलूम्बर के कृष्णदास ने, जो बाकी सामंतों की आवाज थे, साफ कह दिया, हमारा राजा जगमाल नहीं, हमारा राजा महाराणा प्रताप है। ये वो पल था जब मेवाड़ के सरदारों ने शाही हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और वहीं उसी जगह प्रताप को अपना राजा मान लिया। उन्हें यकीन था कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ प्रताप ही मेवाड़ को संभाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 बार इनकार। इसे आप डिप्लोमेसी में ना कहने की एक मास्टर क्लास भी समझ सकते हैं। देखिए, ताजपोशी तो हो गई, पर इसके फौरन बाद ही महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह अकबर की तरफ से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए, मतलब अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, एक सोची समझी चाल चली। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बार अपने सबसे काबिल दूतों को भेजा। पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, उनके बाद भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। लेकिन प्रताप अपने स्वाभिमान पर टिके रहे। इन चारों में से मान सिंह वाला किस्सा तो सबसे मजेदार है। जब मान सिंह संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो महाराणा प्रताप उनसे खुद मिलने नहीं गए। उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। अब ये साफ साफ एक तरह का अपमान था। कहते हैं कि अमर सिंह ने मान सिंह से मजाक में कह ही दिया था, हाँ हाँ जरूर, पर अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लाना। और बस इसी एक घटना ने शांति की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो अब बात होगी उस मशहूर लड़ाई की जिसके बिना प्रताप की कहानी अधूरी है, हल्दी घाटी का युद्ध। ये साल था 1576 और ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि एक विशाल शाही सेना और एक छोटी मगर हौसले वाली फौज के बीच की रणनीति की टक्कर थी। आइए एक नजर डालते हैं कि दोनों तरफ कौन कौन थे। प्रताप की सेना में कृष्णदास चुंडावत और रामशाह तोमर जैसे बड़े नाम तो थे ही, लेकिन हकीम खान सूर का होना ये दिखाता है कि उनका गठबंधन कितना मिला जुला था। दूसरी तरफ थी मुगल सेना, जिसकी कमान संभाल रहे थे मान सिंह। दिलचस्प बात यह है कि ये मान सिंह की पहली बड़ी लड़ाई थी जिसे वो अकेले लीड कर रहे थे, और इसी लड़ाई का आंखों देखा हाल लिखा था इतिहासकार बदायूनी ने। आपको पता है, लड़ाई की शुरुआत में मेवाड़ की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पांव उखड़ गए थे, वो पीछे भागने लगी थी। लेकिन तभी एक सैनिक ने चिल्लाकर एक अफवाह फैला दी, भागो मत, बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं। ये सिर्फ एक झूठ था, लेकिन इसने काम कर दिया। भागती हुई मुगल सेना रुकी और दोबारा लड़ने के लिए मैदान में उतर आई। और हल्दी घाटी का जिक्र चेतक के बिना तो अधूरा है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो वफादारी की मिसाल था। सोचिए, लड़ाई के बीच में वो मानसिंह के हाथी पर अपने अगले दोनों पैर टिकाकर खड़ा हो गया ताकि महाराणा प्रताप अपना वार कर सके। इस कोशिश में वो बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी अपने मालिक को लड़ाई के मैदान से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के बाद ही उसने दम तोड़ा। अब लड़ाई के मैदान से थोड़ा हटकर एक ऐसे किस्से की बात करते हैं जो महाराणा प्रताप के असली चरित्र को दिखाता है। ये किस्सा है दुश्मन के सम्मान का, एक योद्धा के मजबूत उसूलों का,
एक ऐसी बात जिसके लिए उनके दुश्मनों ने भी उनकी तारीफ की। हुआ ये कि एक लड़ाई के दौरान प्रताप के बेटे अमर सिंह ने शेरपुर में मुगल कमांडर अब्दुर्रहीम खान खाना के परिवार की औरतों को बंदी बना लिया। अब देखिए, उस जमाने में ऐसा करना बहुत आम बात थी, लेकिन यहीं पर महाराणा प्रताप के उसूलों का असली इम्तिहान होना था। जैसे ही प्रताप को इस बात का पता चला, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने फौरन हुक्म दिया और कहा, आप सब मेरी बहन बेटी के समान हैं, ये मेरे बेटे की गलती है, आपको पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाएगा। जरा सोचिए, उस दौर में ये एक अनसुनी सी बात थी, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। और जब रहीम को ये पता चला तो वो प्रताप की इस दरियादिली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत कब तक रहेगी, पर एक बात जानता हूं, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, महाराणा प्रताप तुम याद किए जाओगे। ये शब्द किसी दोस्त के नहीं बल्कि एक दुश्मन के थे। चलिए, अब कहानी के आखिरी दौर में चलते हैं। बात करते हैं उस अजेय साम्राज्य की जो कभी हारा नहीं, और इसकी नींव रखी गई दिवेर की लड़ाई में। एक ऐसी जीत जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया और मुगलों का हौसला तोड़कर रख दिया। ये साल था 1582। इसे आप उस जमाने की एक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। दशहरे के त्योहार के वक्त जब मुगल सैनिक शायद थोड़े बेफिक्र थे, प्रताप ने उनकी एक बहुत ही जरूरी चौकी पर अचानक हमला कर दिया। इस चौकी का कमांडर था अकबर का चाचा सुल्तान खान, और इस हमले में पूरी की पूरी मुगल छावनी तबाह हो गई। और इस लड़ाई का क्लाइमैक्स तो और भी जबरदस्त था। कहते हैं कि अमर सिंह ने अपने भाले से ऐसा वार किया कि मुगल कमांडर सुल्तान खान अपने घोड़े समेत जमीन में गड़ गया। ये एक ही वार दिवेर की जीत का प्रतीक बन गया, और अमर सिंह की बहादुरी का किस्सा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 1576 में हुई हल्दी घाटी की लड़ाई, फिर 1582 में दिवेर की वो निर्णायक जीत, और इसका असर ये हुआ कि 1585 आते आते अकबर ने भी मेवाड़ के खिलाफ बड़े हमले करने बंद कर दिए और अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। दिवेर की जीत एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो आखिर में महाराणा प्रताप की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो जनता के चुने हुए राजा थे। उनका स्वाभिमान कभी नहीं झुका, उनके उसूल हमेशा मजबूत रहे, और उनकी रणनीति में कभी हार ना मानने का जज्बा था। इन्हीं वजहों से आज हम उन्हें सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि एक महान हस्ती के रूप में याद करते हैं। अगर उनके पूरे जीवन के संघर्ष को 3 शब्दों में कहना हो तो वो यही होंगे: अदम्य, यानी जिसे दबाया न जा सके; अविजित, यानी जिसे जीता न जा सके; और आजीवन स्वतंत्र। और महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है: सच्ची जीत किसे कहते हैं? किसी और की जमीन जीत लेने को, या फिर अपने ज़मीर में, अपनी आत्मा में कभी ना हारने को?